पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर तारीखी इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा, 329 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर पर जा पहुंचा। नई कीमतों का एतलाक हो गया। महंगाई की चक्की में पिस्से, अब आपकी दुहाई किसी काम ना आई। ये हुकूमत फेल हो गई है, किसी काम की नहीं है। ये हम लोगों को बेरोजगार कर दिया है, हम खुद परेशान हैं। और ये पेट्रोल फिर महंगा कर दिया उन लोगों ने, हमें कोई फ़ायदा थोड़ी हुकूमत से। पेट्रोल की कीमत पे क्या कहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, कुछ बोलेंगे फिर जो है जेल की हवा खानी पड़ेगी। महंगाई का कुछ नहीं हो सकता, अब आदत डालनी पड़ेगी खुद को भाई। क्या कर सकते हैं, मजबूर कर दिया आवाम को। अब एक ही या लोग है, या तो गाड़ियाँ बंद करके लोग साइड में रख दे, गधा गाड़ी या क्या नाम है उस पर सवार हो जाए, बंदा घोड़े पे सवार हो जाए, बस क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कई शिकें कालदम करार दे दी। अवामी अहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। नैब को 7 रोज़ में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। आमदन से ज़ायद असासों की तारीफ तब्दील करने की शक भी आइन के बरक्स करार। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कालदम करार दे दी। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शक भी कालदम। अदालत ने सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शक बरकरार रखी। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं करता। बुनियादी सवाल नैब तरमीम का नहीं, 24 करोड़ अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट का है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। फैसले में कहा कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसको वापस भी ले सकती है और तरमीम भी कर सकती है। मैं अक्सरियती फैसले से इत्तफाक न करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। वक्त की कमी के बायस इख्तलाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी करूँगा। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल तरीके से हम ये इलेक्शन डेट का सवाल का हल निकालें और एक वक्त पे प्रोविंशियल और जनरल असेंबली की इलेक्शंस करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला मुतवक्किल था। नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नाम लिए बगैर नून लीग पर शदीद तनक़ीद। बोले कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी मुश्किल में हों तो पाँव और मुश्किल से निकल कर गला पकड़ते हैं। 2013 में जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने की साजिश करते रहे। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ पर भी निशाना। कहा कि 2018 में साकिब निसार, जोएल फैज़ और PTI का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी की CEC की बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। पंजाब के सलामत मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। अदालती फैसले ने कई सियासतदानों की परेशानी बढ़ा दी। आसिफ जरदारी के खिलाफ जारी अकाउंट्स केस, पिंक रेजिडेंसी केस बहाल। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। शहबाज शरीफ के लिए आमदन से ज़ायद सजात केस बहाल। शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ LNG, परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी चलेगा। मरियम नवाज, हमदा शहबाज, फजल रहमान, शौकत तरीन के केस भी सुने जाएंगे। इसहाक डार, ख्वाजा सादिर रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, फरियाद बालपूर के केस बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग के लंदन में आम बैठक। नैब तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी नुकात पर तबादला ख्याल। अता तारर और मलिक अहमद खान के कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी बातचीत की गई। राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम पर अदालती फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा कि नैब का पुराना कानून
बहाल होने पर तहरीक इंसाफ को मुबारक हो। अब उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और 90 रोज़ के रिमांड काटना होंगे। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कुछ ऑफिशियल भी हैं, सरकारी एहलकार और ऑफिशियल भी उसमें शामिल डेफिनेटली होंगे, और कुछ सियासी जमातों के अरकान भी जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। देखें, ये जो मसला है ना, इसके दो पहलू हैं। जैसे आप खुद बयान फरमा रहे थे कि एक तो सरेदस्त वो मसला है, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोई मार्केट पे ख़ास असर नहीं नज़र आ रहा। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है इस इलिसिट एक्टिविटी की, उसको एड्रेस करना है, उसको तोड़ना है। बिजली चोरों, जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स को नहीं छोड़ेंगे। सहूलतकार सरकारी अफसरान भी नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म का न्यूज़ के सवाल पर जवाब, कहा कि डॉलर के जखीरा अंदोज सुन लें, उनको नुकसान होगा। जीरो टॉलरेंस के साथ जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के गठजोड़ को तोड़ना होगा। किसी छोटी या बड़ी मछली को नहीं, सिर्फ कानून की मछली को जानता हूँ। जितने भी वक्त के लिए रहे भरपूर तरीके से काम करेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के बिलों की अक़सात का फैसला जल्द कर लेंगे। बिजली चोरों और शुगर माफियाज की शाबत आ गई। कराची में रेंजर्स का गोदाम पर छापा, 1,40,000 चीनी की बोरियां बरामद। 1 अरब रुपए से जायद मालियत की चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। सरगोदा में 2000 से जायद की चीनी की बोरियां बरामद। 2 गोदाम सील कर दिए गए। लाहौर में FIA का कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। बिजली चोरी पर 24,098 मुकदमात दर्ज हुए। 15,000 से जायद मुलजिम हवालात में बंद। फैसलाबाद में मजीद 148 बिजली चोर पकड़े गए। 2 करोड़ 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सिम में ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग कौन करता, न्यूज़ ने खोज निकाल लिया। कराची के जिला मलीर में 16 और वेस्ट में 7 जबकि ईस्ट में 13 स्मगलर सरगर्म। सखर में 14, शिकारपुर में 10, खैरपुर और घोटकी में एक स्मगलर सरगर्म होने का इंकशाफ हुआ। कराची में ईरानी तेल ज़ाकिरान और हब चौकी की जानिब से आता। न्यूज़ ने 61 बड़े स्मगलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली। पाकिस्तानी रुपया मस्तहकम अमरीकी करेंसी ने मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे सस्ता हो गया, 296 रुपये 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये की कमी, 297 रुपये पर फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,753 पर बंद हुआ। गई हैं माली मुश्किलात के बायस PIA के 15 तैयारे ग्राउंड रखे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सोहनी धरती स्कीम का ऐलान कर दिया गया। इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। निगरान वज़ीर खज़ाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि चैलेंजेस से घबराने वाले नहीं, IMF का हदफ पूरा कर लेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए रुपये की कदर में बेहतरी आई है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली चोरी, अदम अदायगी के खिलाफ इक़दामात के अच्छे नताइज निकले। कई बरसों की गलतियाँ हम ठीक कर रहे हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून करार दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिहा करने का हुक्म। रिहाई के बाद सदर तहरीक इंसाफ की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम इस्लामाबाद में मौजूद। परवेज इलाही को मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया जाएगा।
बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। एक सिपाही जख्मी, शहीद सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा। कोर कमांडर बलोचिस्तान समेत सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। गुजरावाला में पुलिस कांस्टेबल की थाने में फायरिंग, सब इंस्पेक्टर कत्ल। कांस्टेबल यूनिस ने मामूली तला कलामी पर सरकारी असलहे से फायरिंग कर दी। मुहर्रर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खुशियाँ मातम में तब्दील, रहीम यार खान मोटरवे पर अलमनाक हादसा, कार और ट्रॉलर की टक्कर, दुल्हन समेत 8 अफराद जवां हो गए, 2 जख्मी। हादसा तेज़ रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद सखर से बरस्ता मोटरवे मरीज शाख जा रहे थे। एशिया कप में भारत को बांग्लादेश के हाथों अपसेट शिकस्त, 266 रन के ताकुब में भारतीय टीम 249 रन पर ढेर हो गई। शुभमन गिल के 121 रन पर कप्तान रोहित शर्मा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। एशिया कप के कल होने वाले फाइनल में भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। बॉलिंग में बुरा आगाज, मायूस कुन अंजाम, मिडल ओवर्स में विकेट न मिलना नाकामी का बड़ा सबब। बाबर आजम का एतराफ, गलतियां हर मैच हर इवेंट में होती हैं, वर्ल्ड कप से पहले खामियां दूर करेंगे कप्तान पुरआज़म। सवात में जिंदा मोहब्बत की एक और दास्तान, स्वीडन के 44 साल खातून 4 बार पहुँच गए, इस्लाम कबूल करके 23 साल अहमद शाह के साथ निकाह कर लिया। सारा शरीफ कत्ल केस में पेशरफ, बरतानिया में मकतूला के वालिद इरफान शरीफ, सौतेली वालिदा मिनिश और चचा पर इल्ज़ाम आए। पुलिस ने मुल्ज़िमान पर बच्ची को मारने का इल्ज़ाम लगाया। तीनों को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुल्ज़िमान को बुध के रोज़ बरतानिया पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लीबिया में डैनियल तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 11,300 से बढ़ गई। हज़ारों अफराद ताहाल लापता हैं। बड़ी तबाही में हंसते बनते घर उजड़ गए। दुरना शहर का 1/4 हिस्सा मिलियामीट हो गया। शहर में हलाकतों की तादाद 20,000 तक जाने का खदशा है। लीबिया के सियासतदानों ने अटॉर्नी जनरल को तहकीकात का मुतालबा कर दिया। और पेरिस में फ्रंट रो फैशन शो ने धूम मचा दी। 13 फैशन डिज़ाइनर्स के मलबूसात तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दीदा से मलबूसात, टीम्स के मॉडल्स के रैंप पर वॉक इवेंट को चार चांद लगा दिए।